फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इधर आते हैं, सर्वर स्टार्ट करते हैं। cmd, व्हाट इज़ दिस? cmd npm run dev। इधर आते हैं क्लाइंट साइड पर, cmd npm run dev, ओपन विथ कोड करा, ओपन विथ कोड कर दिया दोनों का, ठीक है। इधर आते हैं डेटाबेस के ऊपर, इसको भी ऑन कर दिया, इसको ऑन करा, इसको भी ऑन करा। ये हमारा क्या है, बैकएंड है, और ये हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। इधर आते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। व्हाट इज़ दिस? ये आ गया, इसको कनेक्ट करा। अब ये इतनी स्लो चल रहा है कि जो है ना इतनी देर में पनवेल निकल जाएंगे। इसको भी ऑन करा, इसको भी ऑन करा, ठीक है। ये आ गया, इंस्टाग्राम क्लोन पर गए, ये भी ओपन कर लिया, ठीक है। अभी हमें जो एपीआई लगानी है वो किसकी एपीआई लगानी है? सजेस्टेड यूज़र की। सजेस्टेड यूज़र के लिए हम एक काम करेंगे, सबसे पहले आते हैं फ्रंट एंड पर, और फ्रंट एंड पर आने के बाद सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को क्लोज़ कर देता हूँ और रिडक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। रिडक्स में आने के बाद क्या, सजेस्टेड यूज़र तो रेडी है हमारे पास, उसको बस लूप लगाना हो तो एपीआई से डेटा उठा के। देखो, स्टोर पर आए, ऑथ पर आए, यूज़र इन्फो पर आए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र था, हमने यहाँ पर एक और बनाया, सजेस्टेड यूज़र, ठीक है, जो कि एक एम्प्टी एरे होगा क्योंकि सारे यूज़र इसमें आने वाले हैं। इधर आके हम बनाते हैं सेट सजेस्टेड यूज़र, ठीक है। और ये एक फंक्शन होगा, इसके पास क्या क्या आ रहा होगा, स्टेट आ रही होगी और एक्शन आ रहा होगा, एक्शन। और हम क्या करेंगे, स्टेट के अंदर जाएंगे, स्टेट के अंदर से जाके सजेस्टेड यूज़र उठाएंगे, ठीक है। कॉपी करा, सजेस्टेड यूज़र उठाया, उसको क्या असाइन कर देंगे, एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। ये हमने उसको सारा डेटा असाइन कर दिया। हम यहाँ पे सिर्फ करेंगे क्या, सजेस्टेड यूज़र को उठाया, यहाँ से एक्शन के अंदर से एक्सपोर्ट करा देंगे, यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट कराया, ठीक है। और एक हुक पर एक हुक बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक हुक बनाना पड़ेगा, और इस हुक के अंदर ये सारा कंट्रोल है, कंट्रोल सी करा, इधर एक हुक बनाते हैं, यूज़ सजेस्टेड यूज़र डॉट जे से इसको करा पेस्ट, ठीक है। इधर आकर हम क्या करेंगे, इस नाम को यूज़ करेंगे, ठीक है। इधर आया, कंट्रोल सी, इधर आके कंट्रोल वी करा, और इधर आके बस फंक्शन के नाम को चेंज करना है, कंट्रोल वी करा, ठीक है। क्या हम हुक बना रहे हैं ना, जो भी सजेस्टेड यूज़र होगा वो सारा इसी के अंदर फेच करेगा वो। मतलब आप कहना चाह रहे हो रिडक्स में हमने वो क्यों बनाया सजेस्टेड यूज़र, ये तो देखो हमें ये सारे इन्फॉर्मेशन रिडक्स के अंदर से उठानी है ना। हाँ, तो हुक तो बनाना है ना, देखो हुक बनाना ज़रूरी नहीं है। एपीआई इतनी सारी कहाँ लगाई है, तो हमने तो इंस्टाग्राम के लोन में कितनी सारी एपीआई हैं। उनकी ज़रूरत ही नहीं थी ना हुक बनाने का, देखो ज़रूरी नहीं है हुक बनाना। हुक हम इसलिए अलग से बना रहे हैं कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ले जाके उसको कॉल कर देंगे, सिर्फ इसलिए बना रहे हैं। अब वो जहाँ पे एपीआई बनी हुई है उसको हमें सो जगह पे कोड कॉपी पेस्ट करेंगे, उससे बेहतर है कि इसको हमने अलग से बना लिया, जहाँ दिल करा यूज़ कर लिया। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, गेट ऑल पोस्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, गेट सजेस्टेड, गेट क्या
गेट सजेस्टेड यूज़र, गेट सजेस्टेड कर लेते हैं यूज़र, इसको गेट नहीं करते, सजेस्टेड यूज़र, ताकि जो है ना मसला ना करे। इधर आके इसको यहाँ पर हमने कॉल कर दिया। अच्छा, फंक्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हम एक बार करते हैं, बैकएंड में जाते हैं, बैकएंड में राउट में जाते हैं और सारे सजेस्टेड यूज़र को उठा लेते हैं। गेट ऑल 22, ये रहा सजेस्टेड यूज़र। हीरो 7 बजे के बाद का बोल दो, 7 बजेगा, 7 बजेगा हैं। हाँ तो उन्हीं को तो बोल रहा हूँ, 7 बजे के बाद सजेस्टेड यूज़र। ठीक है, सजेस्टेड यूज़र की अगर हम वेबसाइट पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमने बेसिकली रिस्पॉन्स क्या रिटर्न कराया हुआ है, मैसेजेस, और मैसेज दे दिया हमने, स्टेटस दे दिया कि 404, और अगर वरना तो रिटर्न कर दो सजेस्टेड। ठीक है, ये सजेस्टेड ये है हमारा। ठीक है, इसको कॉपी करा, ये सारी जो अभी पोस्ट आ रही होंगी किस में आ रही होंगी, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सजेस्टेड। ये क्या करेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ सजेस्टेड यूज़र को रिडक्स के अंदर से उठा लेंगे। यूज़ सजेस्टेड यूज़र को, ओ सॉरी, सेट सजेस्टेड यूज़र, रिडक्स के अंदर जो हमने बनाया है सेट सजेस्टेड, नो वे, एक काम करते हैं ना, रिडक्स में जाते हैं, ये रहा ना सेट सजेस्टेड यूज़र, कॉपी करा और इधर आते, एक्सपोर्ट कर दिया ना, कहाँ पर, अरे यार सही बोला, ये इसको हमने वो नहीं करा था। ठीक है, यूज़ सजेस्टेड यूज़र को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये सारा डेटा कहाँ लेके चल जाएगा, रिडक्स के अंदर लेके चल जाएगा। अच्छा, ये एपीआई हमें कॉल कहाँ पे करानी है, देखो ये जो सजेस्टेड यूज़र है अगर आप देखो तो इंस्टाग्राम के बिल्कुल मेन पेज के ऊपर आ रही होगी। ठीक है, इधर आकर, हाँ अभी यहाँ पे शो करानी है, मतलब ये हमारा बिल्कुल मेन पेज है। ठीक है, तो हमारा मेन पेज यहाँ पर अगर देखा जाए तो होम पेज है। होम पेज के ऊपर जाते हैं, पेजेस, पेजेस के अंदर होम, होम के अंदर आकर यहाँ पर आकर यूज़ सजेस्टेड यूज़र को यहाँ पे लाके कॉल कर दिया। ठीक है, बस अब हमें ये शो कहाँ पे कराना है, राइट साइड बार के अंदर हैं, नहीं नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। अच्छा, हमें राइट साइड बार पर आना है, राइट साइड बार के अंदर आके रिडक्स के अंदर अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। ठीक है, अब इसको उठाना किस तरह से, राइट साइड बार के अंदर, और ये हमारा एरे आ रहा है, एरे पे शो कराना है। ठीक है, अभी इसको उठाएंगे किस तरह से, हम यूज़ सिलेक्टर का यूज़ करेंगे यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ ना, किस नाम से सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है इसको हम देख लेते हैं। हमने रखी हुई है सजेस्टेड यूज़र, कॉपी करा और ये सारा बना हुआ किसका है, यूज़र इन्फो रेड यूज़र के नाम से। अगर मैं इधर स्टोर के अंदर आकर इंडेक्स में जाऊँ, ये रहा यूज़र इन्फो, यूज़र इन्फो के अंदर से हम वो निकाल लेंगे। ठीक है, इधर में आया, राइट साइड बार के अंदर आया, राइट साइड बार के अंदर आके लेट ऑब्जेक्ट लिया सजेस्टेड यूज़र, और यहाँ पर आके यूज़ सिलेक्टर का यूज़ करा। यूज़ सिलेक्टर के अंदर से एक कॉलबैक फंक्शन लेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा होगा, आइटम। ठीक है, मतलब कोई भी नाम आप ले सकते हो, मैंने बोला आइटम के अंदर जाओ, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यूज़र इन्फो। ठीक है, यूज़र इन्फो मिलेगा, ये रिडक्स के अंदर से आ रहा है यूज़र इन्फो ना, और यूज़र इन्फो जी ये रहा यूज़र। अब देखो यूज़र इन्फो के बाद दो स्टेट आ रही है ना, एक सजेस्टेड यूज़र आ रहा है, एक यूज़र्स आ रहा है। हमें क्या निकाला, सजेस्टेड यूज़र निकाला, तो इसी के बाद से तो आ रहा है वो, और वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने वहाँ पे क्या यूज़ करा है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करी है। ऑब्जेक्ट के अंदर से सजेस्टेड यूज़र मैंने निकाल लिया, और कहाँ से आ रहा है, वो इसके अंदर से आ रहा है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, खुद के दिल की तसल्ली के लिए काम करते हैं कि सिर्फ ये चेक करना है कि सजेस्टेड यूज़र के अंदर ये चीज़, मतलब जो सारे सजेस्टेड यूज़र हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हमें सिर्फ हैं, अभी तो फ़िलहाल तो एक ही आएगा, अगर आ रहा हुआ तो, और वो हमें चेक करना है। क्या हुआ, रिफ्रेश,
रिफ्रेश तो कर लिया, एक एम्प्टी एरे आ रहा है, एम्प्टी एरे आ रहा है, ठीक है। राइट साइड बार जैसे से एक एम्प्टी एरे आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी तक हमारा हुक जो है मतलब उसमें डेटा आ रहा नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम पहले जाते हैं सीधा पोस्टमैन के अंदर, ठीक है, और पोस्टमैन में जाके चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं हो कि कोई सजेस्टेड यूज़र ही नहीं आ रहा हो, तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। और एपीआई को भी चेक कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे कि सही चल रही है या नहीं चल रही है। इधर आते हैं, यूज़ सजेस्टेड यूज़र में आया, एपीआई भी गेट की है, स्लैश एपीआई भी चल रहा है, सजेस्टेड यूज़र भी चल रहा है, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अच्छा स्टेटस का नहीं पता कि स्टेटस हमने क्या भिजवाया, चेक कर लेते हैं। स्टेटस कोड हमने 201 भिजवाया है, ठीक है, यहाँ से मसला आ रहा है, हमने सजेस्टेड यूज़र के अंदर असल में यहाँ से भिजवाया हुआ है, ठीक है। रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार, और अभी कंसोल में जाते हैं, आ गया। मैंने क्या बोला था, मेरे हिसाब से कितने आने चाहिए, एक आना चाहिए, और एक आ रहा है, और एक भी कौन सा आ रहा है, टेक जोन वाला आना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने आप को सजेस्ट नहीं कराऊंगा ना, तो इसलिए मेरे पास एक सजेस्टेड यूज़र आ रहा है। सिंपल हम करेंगे क्या, ये मेरे पास जो है रिडक्स के ज़रिए वो सारा डेटा फेच हो गया, सही है। कहाँ गया, राइट साइड बार, इसके अंदर जो सजेस्टेड यूज़र है ये क्या है, एक एरे आ रहा है, ठीक है। बस हमें सिंपल करना है क्या है, कॉपी करा और ये वाला एरे हटाकर इसको लगा देना है, बस ये सारा काम हो गया। बस आपने इसमें से उठाकर क्या क्या डेटा शो कराना है, प्रोफाइल पिक्चर, भाई कॉपी करा, प्रोफाइल के अंदर आकर हम क्या शो करा देंगे कि भाई आइटम डॉट प्रोफाइल, प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर शो करा देंगे। तो और इधर आते हैं, इधर आने आ गया, ठीक है। ये अभी देखो, ये प्रोफाइल मेरी है, ये किसी और की है, ठीक है। और इसके अलावा हम एक और काम कर लेते हैं, यूज़र नेम वगैरह उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इधर आते हैं, रहमान ऑफिशियल की जगह पर आइटम डॉट जी यूज़र नेम, ये यूज़र नेम आ रहा होगा ना, ये रहा ना, ये टेक जोन आ गया, ठीक है, ये उसका यूज़र नेम है। बाकी ये इधर क्या आएगा, तो उधर असल में क्या आ रहा था फिर, उस पर जाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर ना, रियल में देख लेते हैं रियल में क्या आ रहा था। अच्छा ठीक है, उसका नेम था बेसिकली जो है ना, ये देखो, ये सजेस्टेड यूज़र जैसे आ रहे हैं, ये उसका यूज़र नेम है, और यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है, और ये नीचे क्या दिखा रहा है, ये सजेस्टेड फॉर यू, व्हाट इज़ दिस। चलो हम एक काम करते हैं, मैं फॉलो का ऑप्शन रख देते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, सजेस्टेड फॉर यू, सजेस्टेड फॉर यू, फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर हम ये एक ऑप्शन रख देते हैं। अभी इधर आते हैं तो सजेस्टेड फॉर यू, ये हमने सिंपल अभी एक ये काम कर लिया है। अब यहाँ पर जितने भी यूज़र बनेंगे इधर शो हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भी शो करानी है। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कैसे शो कराऊँगा, मैं इधर आऊँगा जी, मुझे यहाँ से एक चीज़ और उठानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से मैं क्या उठाऊँगा, यूज़र, मैं इसी में से उठा लूँगा, कोमा लगाया क्योंकि यूज़र इसी में ही है। यूज़र के अंदर से आके कॉपी करा, और इधर इधर आया, मुझे अपने वाले में शो करानी है ना, यूज़र डॉट यूज़र डॉट डायरेक्ट ही होगा, डायरेक्ट हो नहीं जाएगा, यूज़र डॉट यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र डॉट यूज़र नेम। और देखते हैं कि क्या मसला आ रहा है, यूज़र नेम इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। हम एक काम कर लेते हैं, इसको 1 मिनट के लिए हटाते हैं, और इधर आके लॉक करा के चेक कर लेते हैं, लॉक कराया, चेक कर लेते हैं कि यूज़र्स ना हो वो, ठीक है। अगर यूज़र्स हुआ तो, और मुझे यूज़र्स ही क्यों नज़र आ रहा है, यूज़र्स ही है वो, इसलिए नज़र आ रहा है, ठीक है। और राइट साइड बार में गए, ये यूज़र्स है, यूज़र नहीं है, ठीक है। और इधर आकर यहाँ पे क्या शो करा दूँगा, यूज़र डॉट सॉरी यूज़र्स डॉट
यूज़र नेम, सही है। और इधर आने के बाद एक बार पेज को रिफ़्रेश किया, अभी यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, और यूज़र ये कहाँ से एरर आ रहा है, जैसे कि जी हाँ ठीक है भाई, यूज़र्स हो गया रिफ़्रेश करा, हो गया, आ गया, ये रहमान आ रहा है, ठीक है। अच्छा अभी नीचे अगर रियल में नीचे देखा जाए तो रियल में क्या आ रहा था, मुझे यहाँ से पता चल जाएगा ना, ये मेरा नाम है, अच्छा जी समझे, ये देखो, हाँ वो जो ऊपर शो करा रहा है ये तो वो है जो मेरा यूज़र नेम शो करा रहा था, और एक मैंने अपना खुद का नाम भी दिया हुआ है, ये वो चीज़ है। उसका मतलब है कि सबके लिए भी फिर वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। तो अभी तो खैर मैंने यहाँ पे यूज़र नेम शो कराया हुआ है, अभी के लिए मैं अभी अब्दुल रहमानी लिखा छोड़ देता हूँ, और एक मिनट अपनी प्रोफाइल पिक्चर मुझे चेंज भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इधर आते हैं प्रोफाइल के अंदर, यूज़र्स डॉट प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, ये मैंने इधर लगा दी, प्रोफाइल पिक्चर भी आ गई है, ठीक है। अभी यहाँ पर यह सारा काम हो गया, बस हमें एक काम करना है, देखो काम क्या करना है, मुझे क्लिक करके अपनी खुद की प्रोफाइल पिक्चर शो करवानी है, ठीक है, ये एक काम करना है। इधर आकर जैसे यानी कि इस पर कोई क्लिक करे, कट करा, कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पर क्या है फ्लेक्स वगैरह है ना, ठीक है, इसको कट करा, एक लिंक लिया, और लिंक लेने के बाद हम यहाँ पर लेंगे टू, ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे, टू लेंगे, और इसको क्लोज करते हैं, और ये सारा डेटा हम इसमें रेप करा देंगे, और टू लगाकर मैं यहाँ पर लूँगा डायनेमिकली जो है सारा काम करने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, स्लेश प्रोफाइल स्लेश यूज़र स्लेश प्रोफाइल डॉलर, और यहाँ पर यूज़र डॉट अंडर स्कोर आई डी, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हमने करा है, हमने बोला जैसे कोई मेरी वाली इस प्रोफाइल पर जैसे कोई क्लिक करेगा ना, तो उसको मेरे प्रोफाइल पेज पर जो मेरे जैसा अभी मैं देख पा रहा हूँ उसके ऊपर भेज देना, ठीक है। अगर अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर आ गई है, और अभी देख रहे हो स्लेश प्रोफाइल, अच्छा ये स्लेश प्रोफाइल कहाँ से आ रहा है, मैं आप लोगों को ये चीज़ राउट के अंदर से दिखा देता हूँ। स्लेश, आप थोड़ा सा नीचे के स्क्रॉल करके आओगे तो ये आ रहा, बनाया हुआ मैंने प्रोफाइल करके, ये रहा स्लेश प्रोफाइल, आगे मैंने रेंडमली एक आईडी दी हुई है जो कि मैं डायनेमिक राउटिंग का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसने मुझे इधर भेज दिया और प्रोफाइल का पेज आ गया, ठीक है। अभी बैक जाते हैं, ये काम मुझे इधर भी करवाना है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी आईडी पर मुझे भेज देना है। तो मैं इधर आता हूँ राइट साइड बार के अंदर, और इधर आने के बाद मैं क्या करूँगा, जितने भी यहाँ पर डेटा आ रहा है, एक मिनट, फ्लेक्स, ये असल डेटा है ना, एक मिनट ना, फ्लेक्स आइटम सेंटर और पिक्सल, नहीं नहीं ये तो मैं समझ गया, ये पूरा पूरा बॉक्स यही है, पूरा ये एक ही है ना, मैं ये चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ। कट करा, लिंक लिया, ठीक है, लिंक लेने के बाद इसको इस तरह से पेस्ट करा, और एक काम और करना है कि जो इधर की आ रही है ना, इधर इसको कट करके आपने इसके पास शो कराया, जी नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें बेटा गुना मिलेगा, ठीक है। इधर आया, और इधर प्रोफाइल, और प्रोफाइल के आगे स्लेश डॉलर का साइन लगा के, और आप क्या करोगे, सजेस्ट, जो ऊपर से ये आ रहे हैं ना, सजेस्टेड यूज़र डॉट अंडर स्कोर आई डी, ये सजेस्टेड यूज़र की आईडी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अभी इधर जाते हैं, मैंने क्लिक करा, अभी अनडिफाइंड सजेस्टेड यूज़र की आईडी इधर नहीं आ रही है, अच्छा सजेस्टेड यूज़र नहीं, ठीक है, नहीं 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 आइटम में से आएगी, सॉरी। इधर आया, क्लिक करा, सजेस्टेड यूज़र की F3 आ रही है, ठीक है, मैं अपने वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, 0F आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितने सजेस्टेड यूज़र होंगे वो आएगा, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, इधर क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट के ऊपर भी मेरे पास डेटा नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमें वाला काम करना है, मुझे अपनी प्रोफाइल पिक्चर शो करानी है, ठीक है। इधर आते हैं, सबसे पहले मैं जाता हूँ पोस्ट के अंदर, पोस्ट, ये मेरी सारी पोस्ट आ रही है, पोस्ट के अंदर जाने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, मैं जहाँ पे पोस्ट को क्रिएट करवा रहा हूँ, पोस्ट को कहाँ पे क्रिएट करवाया है, इसका मैंने अलग से तो नहीं बनाया, कंपोनेंट्स में जाते हैं,
कंपोनेंट्स के अंदर एक पोस्ट है, ये यहाँ पर अलग से बना हुआ है, ठीक है। इधर आते हैं, इधर आने के बाद मुझे अपने यहाँ पर एक प्रोफाइल पिक्चर शो करानी है। इमेज प्रीव्यू, ऐसे टेक्स्ट एरिया, ये रहा। इधर आने के बाद ये रहा। मैं यहाँ पर क्या शो कराऊंगा, अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर शो कराऊंगा। प्रोफाइल पिक्चर मुझे अपनी शो करानी है ना, ठीक है। मैं यूज़र में से निकालूंगा, ये यूज़र यहाँ पे कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, लगाना पड़ेगा ना, इधर नहीं है। लेट यूज़र्स, ठीक है, और यूज़ सिलेक्टर, और यहाँ पर आने के बाद आइटम, ठीक है। आइटम के अंदर से आइटम डॉट यूज़र इन्फो, ठीक है। ये मैंने यहाँ से निकाल लिया, यूज़र्स को उठाया, कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद सिंपल मैं क्या करूँगा, यूज़र डॉट प्रोफाइल प्रोफाइल, एक मिनट, प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। इधर आते हैं, ये प्रोफाइल पिक्चर आ गई है, और इधर आने के बाद यूज़र्स डॉट यूज़र नेम, ये मेरे पास यूज़र नेम आ गया, ठीक है। ये वाला काम भी हमने कर लिया, इसको हटाते हैं। और इसके अलावा सजेस्टेड यूज़र वाला, अब हम इधर प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। देखो प्रोफाइल का एक दफ़ा आप नक्शा देख लो कि किस तरह का नज़र आ रहा है। ये एक प्रोफाइल का नक्शा है, ठीक है। अगर आपको मैं एक चीज़ नोट करा देता हूँ, इधर कुछ चीज़ें हैं जो कि नोट करने के काबिल है, और इधर हमें काम इस पर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकता हूँ, व्यू ये कर सकता हूँ, और सेटिंग के बटन पे भी जा सकता हूँ, ठीक है। और ये कुछ इस तरह की आ रही है, लेकिन व्यू आर्काइव है ये, तो मतलब जैसे कि मैंने जो चीज़ें, हाँ, जो व्यू करना चाह रहा हूँ मैं, इस तरह की चीज़ें ये होम पर आया। लेकिन अगर देखो मैं यही चीज़ किसी और की प्रोफाइल पर जाऊँ ना, तो मुझे फॉलो करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये जो काम है थोड़ा सा आप इसको नोट करो कि अगर मैं किसी को फॉलो करूँगा तो मुझे वो कुछ इस तरह के ऑप्शन देगा, और मुझे अपनी प्रोफाइल पर थोड़ा सा डिफरेंट ऑप्शन दिखाना है। तो ये वाला काम हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं ये वाला काम जो है, वैसे तो CSS ग्रिड से जो है ना बहुत अच्छा होगा, CSS ग्रिड से नहीं, एक ही पेज बनेगा, बस वो कंडीशनल रेंडरिंग हम कर लेंगे। ये वाला काम कर तो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ CSS ग्रिड से बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप लोगों को आती नहीं है, तो मैं जो है CSS फ्लेक्स का यूज़ करूँगा, सही है। तो उससे वैसे ही अच्छा हो सकता था, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो दो डिव लेना है, एक ये पूरा कंटेनर बनाया, ये चीज़ हम जो है शो कराएं नहीं कराएं इसको छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ देंगे। सिर्फ ये वाला एरिया बनाते हैं, एक पूरा डिव है, ये डिव के अंदर दो हिस्से करे हुए, लेफ़्ट और राइट, बस ये काम करना है। फटाफट से इधर आते हैं, और इधर आने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने एक प्रोफाइल पेज के ऊपर जाता हूँ। प्रोफाइल, ये रहा प्रोफाइल वाला, ये प्रोफाइल पिक्चर आ रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, फ्लेक्स करूँगा। मैंने इसको फ्लेक्स करा, और फ्लेक्स करने के बाद सब्र करो ना, गैप देंगे यहाँ पर 10 का, आइटम यहाँ पे कर देंगे सेंटर, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर मार्जिन लगा देंगे टॉप वाली साइड से 7 की, ठीक है। और आई थिंक मार्जिन लगाने से बेहतर है कि पेडिंग अगर हम लगा दें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और वो भी वाई साइड से ना, वाई साइड से 6 की अगर मैं लगा दूँ, एक मिनट मेरे को जो है ना ओरिजिनल वाला देखना पड़ेगा। पेडिंग देख रहे हो यहाँ पे अच्छी खासी आ रही है लेफ़्ट राइट साइड से ना, तो मुझे पेडिंग एक्स का भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। पेडिंग मैंने इसको लगा दी 10, और पेडिंग एक्स मैंने यहाँ पे लगा दी है 20, ठीक है। 80 पिक्सल मतलब बहुत होता है। इधर आकर हम जो है ना दो डिव बना रहे हैं, हमने इसको फ्लेक्स तो कर दिया। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पिक्चर शो होगी, यहाँ पर मेरा सारा कंटेंट शो होगा। मैं इसमें एक क्लास लगा रहा हूँ, और इसके अंदर एक IMG का टैग ले रहा हूँ, ठीक है। IMG का टैग लेकर मुझे यहाँ पर सारा डेटा शो कराना है प्रोफाइल पिक्चर के अंदर से। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले लेट यूज़र्स, ठीक है। यहाँ पर आके यूज़ सिलेक्टर का यूज़ करूँगा, और इसके अंदर आकर मैं लूँगा एक आइटम, और यहाँ पर आकर आइटम डॉट यूज़र इन्फो, ठीक है। ये मैंने सारा काम कर लिया। इधर आकर सबसे पहले क्या करूँगा, यूज़र्स डॉट
प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, यूज़र्स डॉट प्रोफाइल पिक्चर, और इधर हम दिखा देंगे लोडिंग। अच्छा, ये हमने सारा काम करा। इसके साथ साथ हमें एक काम है और करना है कि इसकी जो साइज़ होगा ना, एक मैं यहाँ पर क्लास का यूज़ करूँगा, इसका जो साइज़ होगा वो हम क्या रखेंगे, वो हम रखेंगे 2432, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। और इसको क्या कर लेंगे, राउंडेड फुल कर लेंगे। ये राउंडेड फुल हो गया। इसके अलावा इधर हमें एक डिव लेना पड़ेगा इसके अंदर। इधर हम एक क्लास लगाएंगे जिसको फ्लेक्स करेंगे। फ्लेक्स लगाया, गैप हमने इसमें कर दिया 3 का। आइटम्स लगा लेते हैं इसको सेंटर जी। अच्छा पॉइंट है। फिर हमें इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना पड़ेगा। सेंटर भी नहीं करेंगे ना, तो और करो ना, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। फिर हमें वाला काम इधर करना पड़ेगा जिसमें हमारे सारे बटन शो कराएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे जो है बटन आ रहे होंगे। हम यहाँ पर गैप दे देंगे सबके अंदर 3 का, और यहाँ पर मेरे पास ये एक बटन होगा। ये टोटली मेरे पास 3 बटन होंगे। एक के अंदर क्या दिखाएगा, एडिट, प्रोफाइल, और यहाँ पर व्यू आर्काइव, ठीक है। और इधर हम एक और काम करेंगे, एक सेटिंग का आइकन उठा लेंगे। कहाँ से, अपना जो है वहाँ से, लूसिड रिएक्ट से, ठीक है। ये हम एक सेटिंग का आइकन उठा लेंगे लूसिड रिएक्ट से। तो ये हमने सिंपल एक ये काम कर लिया, सही है। इधर आते हैं अभी बाहर और जाके देखते हैं कि मुझे कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। सही है, समझ आ गया। अभी करते हैं ना, अभी करते हैं, सब करते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। अच्छा जी, ये बड़ी गंदी तरीके से हंस रही है। अच्छा, इधर आते हैं। आइटम सेंटर कहाँ पर लगाया है यार, तो आइटम सेंटर का ही तो काम है। तो हो जाएगा, इधर भी आइटम सेंटर ही है। अबे तो वो तो पूरा तो आइटम सेंटर ही है ना। अभी समझो, अभी समझो, आइटम सेंटर नहीं हटाना, गुना मिलेगा। आइटम सेंटर, ठीक है। अच्छा, अगर अभी हम मेन प्रोफाइल को देखें, एक चीज़ और, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये सारा स्क्रीन के सेंटर में आ रहा है, देख रहे हो। तो इसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पेडिंग एक्स को हटाकर हम यहाँ पे कर देंगे एम एक्स ऑटो, ठीक है। ये एम एक्स ऑटो कर देंगे ना, इससे हमारे को काफ़ी जो है बेनिफिट मिलेगा। एम एक्स ऑटो फ्लेक्स हमने लगाया हुआ है। चलो फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा लेते हैं। ये ऐसे मान नहीं रही है, ये बोला गुना मिलेगा, तो ठीक है भाई, सही है। अब हम इसको अभी सेट कर लेंगे। अभी थोड़ा सा मतलब मैं समझ सकता हूँ अजीब सा लगेगा, अभी थोड़ी सी, अभी ये थोड़ा सा डिटेल वगैरह आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। और जी, हाँ दे सकते हैं, विड्थ भी हम दे सकते हैं। मुझे अभी थोड़ा सा सोचने दो। एक एडिट प्रोफाइल का बटन आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है, और एडिट प्रोफाइल, व्यू आर्काइव, सेटिंग। इसके नीचे फिर पोस्ट आ रहे हैं, फॉलोवर्स आ रहे हैं, फॉलोइंग आ रही है, पोस्ट, फॉलोवर, फॉलोइंग्स, ठीक है, सही है। इधर आते हैं। इधर आने के बाद जो हमारे पास ये बटन आ रहा है ना, इस बटन के अंदर हम यहाँ पर एक चीज़ शो कराएंगे, विच इज़ यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम हमने शो कराया। एक हमने क्लास लगा दी। हमने क्या करा, टेक्स्ट को मीडियम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो है फॉन्ट फॉन्ट मीडियम, फॉन्ट मीडियम हमने करा। टेक्स्ट का जो कलर है थोड़ा सा ग्रे से टाइप का हम करेंगे, और ग्रे का भी जो है ना, ऐसा समझ लो कि 200 कलर हम कर देंगे, ठीक है। और टेक्स्ट को एमडी कर देंगे, ठीक है। ये टेक्स्ट को हमने एमडी कर दिया। अगर हम बटन की बात करें तो दोनों बटन ही तकरीबन सेम होंगे। हमने यहाँ पर एक क्लास लगाई, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम करेंगे स्लेश, और बल्कि एक काम करते हैं ना, ग्रे का 600, और इसका जो टेक्स्ट है वो क्या करेंगे, वाइट, ठीक है। और मैं इसके अंदर पेडिंग एक्स से दूंगा,
5, पैडिंग वाई से दूंगा 2, और राउंडेड इसका कर देंगे MD, ठीक है, नहीं फुल नहीं करेंगे, गुना मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, इधर आते हैं, अभी हमें कंपनी ढूंढ रही है, सही है। एक चीज़ जो मुझे कमी लग रही है इसमें और उसके अंदर, इधर आते हैं कलर ज़िला पर, इस कलर को आप कॉपी कर सकते हो और फॉन्ट साइज़ बिल्कुल छोटा करेंगे, सही है। स्लैश लगाया, पेस्ट कर दिया। अच्छा, जो इसका फॉन्ट साइज़ है ना, टेक्स्ट वाइट और टेक्स्ट SM, फॉन्ट SM, मैंने बोला है बिल्कुल परफेक्ट कैसा हो गया था एकदम। 3, 1, वो तो छोटा सा करना है, फॉन्ट वेट बढ़ाना है, ये बोलो, फॉन्ट सेमी बोल्ड, हो गया परफेक्ट, सही है। अच्छा, और इसके अलावा जो हमारे पास पी आ रहा है ना, ये पी जो आ रहा है, इसको कर देंगे बेस, टेक्स्ट बेस पे है तो कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, LG, अभी ठीक है, सही है। ये हमने सारा काम जी, हाँ, नॉर्मल आला लगा लेते हैं भाई, नॉर्मल। अच्छा, ये सारा काम हमने कर लिया, इसके नीचे हमें क्या करना है, ये डिव हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस डिव के अलावा हमें एक और डिव बनाना है, यहाँ पर हम जो है एक डिव लेंगे जिसके अंदर सॉरी पी नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, एक स्पेन लेंगे जिसमें फ़िलहाल के लिए हम जैसे कि रैंडमली कुछ नंबर्स डाल देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट, ठीक है। ये पूरा एक डिव हो गया, क्लास ली, और क्लास के अंदर आकर इसको हम क्या करेंगे, फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप 3 का, और इस पेन के अंदर आके क्लास लगाई, टेक्स्ट SM, टेक्स्ट ग्रे का 7। अच्छा जी, ये सारा काम हो गया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट, देखते हैं कि अभी ये कैसा नज़र आएगा। इधर जाके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये सारे वाइट हैं और एक ही साइज़ है तकरीबन सबका जो है ना, ठीक है। फिर हम यहाँ पर जो है ना, हमें कुछ ज़्यादा लंबाई चौड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसको हटा दो, ठीक है, ये ज़रूरी है, ठीक है, ये तो हमारे सेहत के लिए ज़रूरी है। इधर आते हैं यूज़र्स डॉट पोस्ट डॉट लेंथ, LNGTH, पोस्ट, सॉरी पोस्ट, ठीक है, ये हमारी पोस्ट आ गई, अभी कम कर लेते हैं, बुरा लगेगा। इधर आते हैं फॉन्ट सेमी बोल्ड, ये सेमी बोल्ड अभी जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ये हमें इसको करना क्या है, बस कॉपी करा, ये 3 उठाए, पोस्ट की जगह पे यहाँ पे क्या शो करा देंगे, फॉलोविंग, खैर है, हम कौन सा प्रोफेशनली काम कर रहे हैं यार। अच्छा, और इधर आकर अभी हमने फॉलोवर्स की API तो नहीं लगाई हुई है, सही है, वरना तो हम शो करा देते हैं, खैर। हम्म, वो API है नहीं ना हमारे पास, कहाँ से लगाएंगे।
ठीक है, नाम है अभी तो देंगे। रियल में हमने बनाया नहीं, इसके लिए बनाना पड़ेगा। सबर तो करो। कंटेंट फिट करना पड़ेगा। यार विड्थ को जो है ना फिट करना पड़ेगा। कंटेंट विड्थ फिट। सही है। वो देखो, ये वो चीज़ है ये। अगर आपने जैसे वो करा हुआ है ना, क्या करा हुआ है? नहीं, फिर गुना मिलेगा ना, वो पूरा फैलेगा फिर वो। मसला ये है, ये क्या चीज़ है, ये वो होता है आप लोगों ने उस पर अप्लाई करा हुआ होता है ना, क्या नाम है, इन लोगों का एक वो अकाउंट है। कौन सा? थ्रेड। अगर आपका थ्रेड पे अकाउंट बना हुआ है तो फिर वो आपको सजेशन देगा वो, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं देगा। क्योंकि मेरा थ्रेड पे अकाउंट है तो इसलिए मुझे थ्रेड पे ले जाने की बोल रहा है, ये थ्रेड का होता है ये। सही है, तो ये मेरा थ्रेड का अकाउंट ओपन हो गया, तो इसलिए जो है मेरे को सजेशन दे रहा है ये। रियल के अंदर क्या होता है हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से होम पर जाकर किसी और का अकाउंट जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, उसने अपना नाम भी नहीं डाला हुआ है। सही है, मतलब समीम अलग एक छोटा सा डाला हुआ है, बाकी इसके अलावा कुछ सजेशन करा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम जो है उसको ऐसे शो करा देंगे, हमारा क्या जा रहा है, हमारे को जेब से पैसे लग रहे हैं। सही है ना। अगले का भी तो होगा तो उसका भी तो यूज़र नेम आएगा ना, यूज़र नेम तो ज़रूरी है। अच्छा, ये काम हमने कर लिया। अभी देख रहे हो ऑटोमेटिक सेंटर में आ रहा है ये। अच्छा जी, ये फॉलोइंग फॉलोवर्स वगैरह ये क्या खुद से आ रहा है? अच्छा, मैंने बोला परफेक्ट कैसा आ गया ये। अलग अलग आ रहे थे। इधर आते हैं, इधर जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमें एक प्रोफाइल का वो शो कराना है, डिस्क्रिप्शन हमने अपनी बायो डाली हुई है, ठीक है। तो इधर आकर एक पी लेते हैं, यूज़र्स डॉट बायो, ठीक है। क्लास टेक्स्ट एसएम और फॉन्ट मीडियम। आई एम फुल स्टैक वेब डेवलपर आला। सही है भाई, ये तकरीबन हमने सारा काम निपटा लिया। अब बस हमें करना क्या है,
नमाज़ पढ़ना है बस अब हमें।